ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे बड़ा हीरो है हरक्यूलिस। ग्रीस में एल्कमेनी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत शादीशुदा औरत रहती थी, तो ज़्यूस की नज़र भी इनके ऊपर आ पड़ी। ज़्यूस एल्कमेनी को पाना चाहता था, इसलिए एक दिन ज़्यूस एल्कमेनी की पति के भेष में उसके पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होते हैं। उसी रात को एल्कमेनी अपने असली पति के साथ भी इंटीमेट हुई थी। इसके वजह से एल्कमेनी के पेट में 2 बच्चे आ जाते हैं। पहला बच्चा था ज़्यूस का और दूसरा बच्चा था उसके पति का। हेरा को इस बात से बहुत जलन होती है क्योंकि एल्कमेनी के पेट में ज़्यूस का बच्चा हरक्यूलिस पल रहा होता है। हेरा ज़्यूस के पास जाती है और उनसे कसम खिलवाती है कि एल्कमेनी के कोख से जो बच्चा पहले पैदा होगा वो राजा बनेगा। ज़्यूस इस बात से राजी भी हो जाता है क्योंकि ज़्यूस जानते थे कि हरक्यूलिस पहले जन्म लेगा। लेकिन हेरा ने एक और चाल चली। हेरा ने गॉडेस ऑफ बर्थ एलिथिया से कहकर एफिडिलिस, जो कि हरक्यूलिस का भाई था, उसका जन्म पहले करवाती है। हरक्यूलिस के जन्म के बाद एल्कमेनी चिंता में पड़ जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक हरक्यूलिस उनके पास है तब तक गॉडेस हेरा उसके जीवन को नर्क बना देगी। इसलिए एल्कमेनी हरक्यूलिस को पहाड़ में छोड़ आती है। बाद में गॉडेस एथेना हरक्यूलिस को लेकर गॉडेस हेरा के पास जाती है। गॉडेस एथेना हेरा से कहती है कि इस बच्चे को पहाड़ों में छोड़ दिया गया है और कई दिनों से ये बच्चा भूखा भी है। गॉडेस हेरा ने कभी भी हरक्यूलिस का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए ये कहानी सुनकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। हेरा ने हरक्यूलिस को अपने पास रखा और उसे अपने दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते हरक्यूलिस हेरा को बहुत जोर से काटता है, जिसके बाद हेरा उसे दूर ढकेल देता है। गॉडेस एथेना बाद में हरक्यूलिस को उसके माँ एल्कमेनी के पास छोड़ आती है। हेरा ने एक बार हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 जहरीली सांप भेजी थी, जिसे हरक्यूलिस मार देता है। इसके बाद हरक्यूलिस का जीवन बहुत शांति से गुजरता है। हरक्यूलिस एक बहुत ही गुस्सैल आदमी था। एक बार गुस्से में आकर उसने अपनी म्यूजिक टीचर को मार दिया था, जिसके कारण उसे उस जगह से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हरक्यूलिस जंगलों में रहने लगता है, जिसके दौरान उसकी मुलाकात थेस्पियस के राजा से होती है। उस समय थेस्पियस में साइथेरॉन का शेर बहुत तबाही मचा रहा था। एक बहुत बड़े इनाम के बदले थेस्पियस के राजा हरक्यूलिस से उस शेर को मारने के लिए कहता है। हरक्यूलिस इसके लिए राजी हो जाता है और उस शेर को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। ऐसे 50 दिन घूमने के बाद हरक्यूलिस को वो शेर मिल जाता है और हरक्यूलिस उसे अपने हाथों से मार देता है। ये देखकर थेस्पियस के राजा बहुत खुश हो जाते हैं और हरक्यूलिस को उसके 50 बेटियों के साथ एक एक रात गुजारने के लिए देता है, क्योंकि थेस्पियस के राजा चाहते थे उनके राजघराने में हरक्यूलिस के वंशज पैदा हो। उनकी सारी बेटियों के साथ एक एक रात गुजारने के बाद हरक्यूलिस थेब्स की रानी मैग्रा से शादी करता है और हरक्यूलिस को इस बीवी से 3 बच्चे होते हैं। हरक्यूलिस को इतना खुश देखकर हेरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हेरा हरक्यूलिस के दिमाग में पागलपन भर देता है, जिसके दौरान हरक्यूलिस अपने बीवी और बच्चे को मार देता है। हरक्यूलिस को जब होश आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए हरक्यूलिस डेल्फी की ऑरिकल के पास जाता है। वो ऑरिकल हरक्यूलिस को गॉडेस हेरा का पूजा करने के लिए कहता है। गॉडेस हेरा हरक्यूलिस को किंग यूरेस्थस के पास भेजती है। किंग यूरेस्थस हरक्यूलिस को 10 बहुत ही मुश्किल काम करने के लिए देते हैं, जिसे हम लिबर्स कहते हैं। हरक्यूलिस का पहला टास्क था नेमियन के लायन को मारना। इस लायन की चमड़ी इतनी मजबूत थी कि किसी भी हथियार से इसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन हरक्यूलिस किसी भी हथियार के बिना इस लायन को मार देता है। मारने के बाद हरक्यूलिस उस शेर की चमड़ी निकाल के पहन लेता है। दूसरी लेबर में हरक्यूलिस को ड्रैगन हाइड्रा को मारने के लिए भेजा जाता है। ड्रैगन हाइड्रा एक बहुत ही खूंखार जानवर था और जब भी हरक्यूलिस उसकी एक सर को काटता, उसकी दूसरी सर निकल आती। इस तरह हरक्यूलिस के लिए उसे मारना बहुत ही मुश्किल था। तो इस काम में
हरक्यूलिस की काजिन उसकी मदद करता है। जब भी हरक्यूलिस हाइड्रा का एक सर काटता, उसके कजिन उसी वक्त उस सर को जला देता, जिस कारण नया सर नहीं निकलता। इस तरह हरक्यूलिस ड्रैगन हाइड्रा को मार देता है। हरक्यूलिस का तीसरा लेबर सेरेनिया की सोने के हिरन को पकड़ने का होता है। ये हिरन गॉडेस आर्टेमिस का था। बहुत तेज होने के कारण इसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल था। जब हरक्यूलिस उस हिरन को पकड़ने जाता है, तब गॉडेस आर्टेमिस उसे उसकी इजाज़त दे देती है, इस शर्त पर कि हरक्यूलिस को ये हिरन सही सलामत लौटाना होगा। बाद में हरक्यूलिस इस हिरन को पकड़कर किंग यूरिस्थस के पास ले जाता है। बाद में ये हिरन वहाँ से भागकर आर्टेमिस के पास सही सलामत चला जाता है। हरक्यूलिस का चौथा लेबर होता है एरिमेंथियन के सुअर को पकड़ना। ये सुअर बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए हरक्यूलिस सेंटर फोलोस के पास जाता है मशवरा लेने के लिए। वो हरक्यूलिस से कहता है, अगर तुम उस सुअर को ठंड में पकड़ो तो वो तेज नहीं भाग सकेगा और तुम उसे आसानी से पकड़ सकोगे। तो हरक्यूलिस उस सुअर को बर्फ में ले जाकर पकड़ता है। हरक्यूलिस के पांचवी लेबर में उसे किंग ऑगस्ट की अस्तबल को साफ करने के लिए कहा जाता है। ये काम भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस अस्तबल में 1000 से भी ज्यादा घोड़े थे और इसे 30 सालों तक सफाई नहीं किया गया था। हरक्यूलिस किंग ऑगस्ट से कहता है, अगर वो इस अस्तबल को एक दिन में साफ किया तो उसे बहुत सारे पैसे देना होगा। इस शर्त को किंग ऑगस्ट मान लेता है। तो हरक्यूलिस एक नदी की दिशा बदल के उस अस्तबल की ओर कर देता है, जिससे वो एक दिन में ही साफ हो जाता है। ये देखकर किंग ऑगस्ट उसे पैसा देने के लिए मना कर देता है। गुस्से में आकर हरक्यूलिस किंग ऑगस्ट को मार के उसके बेटे को राजा बना देता है। अगले लेबर में हरक्यूलिस को स्टिम्फेलियन की पक्षियों को मारने के लिए भेजा जाता है। ये पक्षियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं और सबसे बड़ी बात, ये जंगलों में छुपे रहते हैं। गॉडेस एथेना हरक्यूलिस को एक डमरू देती है और उसके तीखी आवाज़ से वो पक्षियाँ जंगल से निकल के आसमान में उड़ने लगते हैं। इस मौके में हरक्यूलिस उन पक्षियों को अपने तीर से मार देता है। सातवें लेबर में हरक्यूलिस को क्रेट के सार को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। हरक्यूलिस क्रेट में जाकर उस सार को पकड़ के ले आता है। हरक्यूलिस के आठवें लेबर में उसे डायमेट्स की घोड़ी को पकड़ने के लिए कहा जाता है। ये घोड़ियाँ इंसानों को खाते थे और उनमें ये आदत डायमेट्स ने डाला था। तो हरक्यूलिस पहले डायमेट्स के पास जाता है और उसे पकड़ के उसी की घोड़ियों को खाने के लिए देता है। डायमेट्स को खाने के बाद वो घोड़ियाँ शांत हो जाती हैं और हरक्यूलिस उन्हें पकड़ लेता है। अगले लेबर में हरक्यूलिस को अमेज़न की रानी की बेल्ट लाने के लिए कहा जाता है। अमेज़न की लड़कियाँ बहुत ही गुस्सैल और ताकतवर होती है। जब हरक्यूलिस अमेज़न में जाता है, तब अमेज़न की रानी उसे बेल्ट देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उनका ये शर्त था कि हरक्यूलिस को उसके साथ एक रात गुजारना होगा। हरक्यूलिस इसके लिए मान जाता है, लेकिन गॉडेस हेरा इसमें एक मुश्किल खड़ा कर देती है। वो अमेज़न की लड़कियों से कहती हैं कि हरक्यूलिस यहाँ पर उनकी रानी को मारने के लिए आया है। ये सब सुनकर अमेज़न की लड़कियाँ हरक्यूलिस पर हमला कर देती हैं और हरक्यूलिस मजबूर होकर उन सबको मार देता है। उसके बाद हरक्यूलिस बेल्ट लेकर वहाँ से चला आता है। हरक्यूलिस का 10वां लेबर होता है गैरियन के गायों को पकड़ना। गैरियन एक 3 सरों वाला राक्षस था और वो दुनिया की दूसरी इलाके में रहता था। तो हरक्यूलिस उसके लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत गर्मी होने के कारण हरक्यूलिस गुस्से में आकर सूरज को तीर मारने लगता है। ये देखकर गॉड अपोलो बहुत खुश हो जाते हैं और वो हरक्यूलिस को उसकी मंजिल में पहुंचा देता है। वहां जाकर हरक्यूलिस गैरियन को मार के उसकी गायों को पकड़ लेता है। अब हरक्यूलिस के 10 लेबर पूरे हो चुके थे, लेकिन किंग यूरिस्थस हरक्यूलिस से कहता है वो ड्रैगन हाइड्रा को मारने के लिए मदद लिया था और उसने किंग ऑगस्ट के अस्तबल को पैसों के लिए साफ किया था। इसलिए किंग यूरिस्थस हरक्यूलिस के 2 लेबर काट देता है और हरक्यूलिस को अब 2 और लेबर करना होगा। हरक्यूलिस के 11वें लेबर में उसे सोने के सेफ लाने के लिए भेजा जाता है।
इस सेफ की जगह सिर्फ गॉड एटलस ही जानते थे। इसलिए हरक्यूलिस पहले गॉड एटलस के पास जाता है और उनसे उस सोने के सेफ की पता पूछते हैं। तब एटलस कहता है, मुझे पता तो है, लेकिन मेरे बताने से तुम नहीं समझोगे, तो तुम इस स्वर्ग को कुछ समय के लिए पकड़ो और तब तक मैं तुम्हारे लिए वो सेफ को ले आता हूँ। तो हरक्यूलिस पूरे स्वर्ग को अपने कंधों पे उठा लेता है। तब एटलस जाकर सेफ ले आता है, लेकिन तब तक एटलस के इरादे बदल चुके थे। एटलस हरक्यूलिस से कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इस सेफ को किंग यूरेस्तस के पास ले जाता हूँ। हरक्यूलिस समझ जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। तब हरक्यूलिस थोड़ी दिमाग लगाकर एटलस से कहता है, मैंने इसे अच्छे तरीके से नहीं पकड़ा है, इस तरह मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकूंगा, तो तुम कुछ समय के लिए इसे पकड़ो। गॉड एटलस हरक्यूलिस के जाल में फंस जाता है और हरक्यूलिस उन सेफों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आखिरी लेबर में हरक्यूलिस को सर्बरस को पकड़ के लाने के लिए कहा जाता है। तो हरक्यूलिस अंडरवर्ल्ड जाकर गॉड हेडिस से मिलता है। हेडिस उसे कहता है, तुम सर्बरस को ले जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें उसे बिना किसी हथियार के हराना होगा। तो हरक्यूलिस सर्बरस को हरा के किंग यूरेस्तस के पास ले जाता है, लेकिन किंग यूरेस्तस सर्बरस को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और हरक्यूलिस उसे फिर से अंडरवर्ल्ड में छोड़ आता है। इस तरह हरक्यूलिस के 12 लेबर पूरे होते हैं और उसके सारी गुनाहों को माफ़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल मिथिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ।